सो हेमा फ्रेंड्स वेलकम। सो देखो ये आंसर बुक ले रहे फर्स्ट रैंक होल्डर आदित्य श्रीवास्तव जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया है यूपीएससी में 2023 में। ये उनके आंसर है किस तरीके से उन्होंने हैंडल किया। देखिए ये वीडियो उन सभी लोग यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जो ये देखना चाहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करना है, किस चीज़ पर जोर देनी है और क्या और क्वेश्चन को समझना कैसे है। तो ये मॉक टेस्ट है मतलब आपके लिए कि भाई किस तरीके से कोई चीज़ समझना है। मैं इसमें तैयारी कर रहे हैं हम सारी चीज़ों की। आपको ये वीडियो देखकर कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। आप अगर इंटरेस्टेड है तो देख सकते हैं। सो देखिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं हम। भगत सिंह मेड अ रियल ब्रेक थ्रू इन टर्म्स ऑफ रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी, द गोल्स ऑफ रिवोल्यूशन एंड फॉर्म्स ऑफ रिवोल्यूशनरी स्ट्रगल। देखिए आप रियल ब्रेक तो एकदम अचानक से कोई चीज़ डेवलप हो जाती है, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हो जाती है। तो भगत सिंह ने ना ऐसे ही कुछ काम किए जिससे एक रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी पैदा होगी, लोगों में बदलाव की जो धारणा है वो पैदा होगी अचानक से। गोल्स ऑफ रिवोल्यूशन मतलब लोगों को अब इनकलाब चाहिए, उनका वो गोल बन गया और लोग इनकलाब के लिए स्ट्रगल करने लगे। ये वाली चीज़ें इतना क्वेश्चन है, घुमा फिरा के बातें बताई गई। रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी में इनका क्या हाथ है, इन्होंने किस तरीके से मदद की, ये वाली चीज़ बता रहे हैं। फिर रिवोल्यूशनरी स्ट्रगल कैसे हुआ, उनका क्या इसमें इंपॉर्टेंस है, वो भी चीज़ें बता रहे हैं। और रिवोल्यूशन के मायने क्या होता है, देखिए अगर कोई देश है तो अगर हमें वहाँ रिवोल्यूशन लाना है तो वो इकोनॉमिक चेंज भी हो सकता है, पॉलिटिकल चेंज हो सकता है, सोशल चेंज हो सकता है या फिर टेक्नोलॉजिकल चेंज हो सकता है। मतलब जो हमें चीज़ नहीं चाहिए हमें वो बदलना है और देश के भलाई के लिए, तो एक तरह से रिवोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी उसी से रिलेटेड है, रिवोल्यूशनरी स्ट्रगल और गोल्स ऑफ रिवोल्यूशन। तो भगत सिंह ने क्या है इसमें ब्रेक थ्रू किए हैं हम देखते हैं। देखिए भगत सिंह वॉज एन इम्पॉर्टेंट रिवोल्यूशनरी बोर्न इन 1898 एंड हैंग्ड इन 1931। अब रिवोल्यूशनरी के मायने क्या है, जो पार्टिसिपेट करता है या तो खुद रिवोल्यूशन में या फिर लोगों को उत्साहित करता है कि मतलब प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है रिवोल्यूशन करने के लिए। तो भगत सिंह वो इंसान थे जो पैदा हुए 1898 में और बाद में हैंग किया गया उन्हें 1931 को। तो वो एक रिवोल्यूशनरी इंसान थे, राइट। ही मेड अ रियल ब्रेक थ्रू इन टर्म्स ऑफ, और उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब अचीवमेंट किया है अचानक से, मतलब लोगों में एक मोटिवेशन लाया, इंस्पिरेशन लाया रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी का भी। देखिए कैसा, प्रोपेगेंडा बाय डीड, ओके, मतलब लोगों को एक्शन के जरिए कुछ करना है ये बताया। जैसे बॉम्ब इन लेजिस्लेटिव असेंबली यूजिंग कोर्ट रूम फॉर प्रोपेगेंडा, मतलब सारे लोगों को पता लग जाए, कोर्ट रूम का इस्तेमाल किया, वहाँ पे बॉम्ब लगा दिया, राइट। फिर देखिए later on became socialist, like an in exploitation of man by man as the goal of ideology। सोशलिस्ट क्या है कि कोई मतलब गवर्नमेंट का भी दखल होगा, कोई इकोनॉमी में कोई एक इंसान की मोनोपोली नहीं होगी, कम्युनिटी वगैरह ग्रुप वगैरह मिलकर क्या करेंगे, बिजनेस को संभालेंगे, वो बात हो रही। कोई एक इंसान के द्वारा क्या होगा, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा दूसरे मैन का, वो उनका गोल ऑफ आइडियोलॉजी बन गया है, ओके। फिर देखिए गोल्स ऑफ रिवोल्यूशन, अब इनके गोल्स ऑफ रिवोल्यूशन क्या थे, एस्टैब्लिश सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब देखिए सोशलिस्ट के तो मायने देखिए कि सोशलिस्ट और रिपब्लिक क्या हो, हमारी इंडिया, हमारा इंडिया। और रिपब्लिक यानी कि गवर्नमेंट इलेक्टेड हो, उसके लीडर इलेक्टेड हो, मोनार्की ना हो, लोग की जो डिक्टेटरशिप हो वो ना हो, वो वाली चीज़ थी। यूनाइटेड सब एक जगह आकर स्टेट बने, देश बने हमारा। यूज ऑफ बैरल ऑफ गन, ओके, फॉर रिवोल्यूशन इनिशियली। मतलब क्या, बैरल ऑफ गन क्या होता है, एक छोटी सी ऐसी बड़ी सी इसकी बंदूक होती है जो नली, ये बैरल ऑफ गन होती है। तो इनिशियली उन्होंने उसका इस्तेमाल किया था, राइट। लेटर ऑन अडॉप्टेड इंस्टांस दैट ओनली मास मूवमेंट कैन बी, ओके, कैन बी इफेक्टिव। तो बाद में उन्हें क्या लगा कि इंस्टांस यानी ऐसा पहलू उन्हें महसूस हुआ कि मास मूवमेंट, पूरे लोगों का इसमें दखल होना ज़रूरी है। अगर हमें आज़ादी चाहिए तो इफेक्टिव करना है इन सारी चीज़ों को, ओके, स्ट्रगल को, तो ये इफेक्टिव तभी होगा जब लोग इसमें शामिल रहेंगे। फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल देख लेते हैं अब कि किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल के फॉर्म को ये करा। सेल्फलेसनेस एज प्रेफर टू गेट हैंग, मतलब सेल्फलेस नहीं हुआ, मतलब उनके अंदर कोई खुदगर्जी नहीं थी, सब जीना है, लोगों के लिए जीना है, देश के आज़ादी के लिए जीना है, देश के लिए जीना है, तो वो सेल्फलेसनेस कहलाएगा। एज प्रेफर्ड, ओके, मतलब उनके द्वारा प्रेफर किया गया। एंड मतलब सूली पे लटकने के लिए उन्होंने अपने आप को चुन लिया लोगों के लिए कि भाई आज से आप आज़ाद हो और मैं अपने आप को, मतलब मैं कोई खुदगर्ज इंसान नहीं हूँ और मैं चढ़ने के लिए सूली पर तैयार हूँ। हंगर स्ट्राइक टू इम्प्रूव ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स, ओके, हंगर स्ट्राइक मतलब भूखे रहना, भूखे रह के हड़ताल करना, कि किसको इम्प्रूव करने के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर, के लोगों, प्रिजनर जो है जेल में जो कैद है उनका अच्छे से ट्रीटमेंट हो, मतलब लोग उससे अच्छा बर्ताव करें, सारे लोग जो भी जेलर वगैरह है उन्हें क्या करें, सब अच्छे से बर्ताव करें। बॉम्बिंग यूसेज रेदर दैन ओनली गन्स, और बाद में बॉम्ब का इस्तेमाल किया गन्स के बजाय, ओके, ये वाली चीज़ थी। देखते अब आगे।
येट हिज कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज सिग्निफिकेंट येट इनकम्प्लीट। अब उनका कॉन्ट्रीब्यूशन तो हालांकि बहुत सिग्निफिकेंट था लेकिन पूरा नहीं था। एज रियल रिवोल्यूशन ब्रॉट बाय मास, ओके, मास एक्शन अंडर गांधी जी। ओके, सो रियल रिवोल्यूशन किसके द्वारा आया? गांधी जी के लीडरशिप में आया, उनके मास एक्शन किसके अंडर में हुआ? गांधी जी के। ओके, वायलेंट मूवमेंट, 2 सेकंड नीचे ले लेता हूँ। वायलेंट मूवमेंट इजीली सप्रेस्ड बाय ब्रिटिश माइट। और जो उनका वायलेंट मूवमेंट था वो अचानक से मतलब इजीली दब गया, आसानी से उन्हें दबा सके कौन? ब्रिटिश वाले। नॉट ऑल कैन पार्टिसिपेट इन भगत सिंह मेथड्स। अब सभी इनके मेथड्स को नहीं मान सकते, फॉलो नहीं कर सकते, इनके पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इनके मेथड में। येट ही प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इमोशनल अपील टू मासेस एंड रेज बैनर ऑफ सेक्रीफाइस। लेकिन फिर भी वो जज्बाती तौर पर लोगों को अपील करने में कामयाब रहे और उन्होंने सेक्रीफाइस का बैनर, मतलब आप अपने आप को कुर्बान करो देश के लिए, ऐसा एक बैनर, मतलब फिगरेटिवली कह रहे हैं कि वो रेज कर दिया, खड़ा कर दिया कि लोगों के दिल में कि अगर सेक्रीफाइस करने की भी जरूरत पड़ी तो आप कर लो देश के लिए हमारे। सो देखिए ये वीडियो था, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो आपको पता है क्या करना है, आपको लाइक करना है और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आपको वीडियो कैसा लगा बताएं, सब्सक्राइब करना है तो कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो फीचर में टाइम पर मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।